अब तक आपने देखा प्रीति अपनी सास की एक बात भी नहीं मानती है और अपनी सास को हर बात पे ताना देती रहती है। जब उसकी सास किचन में पड़े बर्तन को धोने की बात करती है तो उसकी बहू प्रीति उसे ही सुनाने लगती है। अगले ही दिन प्रीति की माँ का जन्मदिन होता है। अमित ऑफिस से आता है और अपनी माँ को बर्थडे के बारे में बताता है। उन्हें तैयार होने के लिए भी कहता है। फिर जब अमित अपने कमरे में जाता है तो प्रीति उसे उसकी माँ को ना ले जाने की बात कहती है और उसे धमकी भी देती है कि या तो वो जाएगी या तो उसकी माँ। वो अपने पति की भी एक नहीं चलने देती है। जब उसका बेटा अमित अपनी माँ को ये सारी बातें कहता है कि वो बर्थडे पार्टी में नहीं जा सकती है तो ये सुनकर कांता बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। अब आगे कुछ वक्त ऐसा ही चलता रहता है और एक दिन प्रीति कांता से कहती है, माँ जी आप आज मेरी फ्रेंड्स के लिए खाना बना देंगी? वो क्या है ना, मेरे हाथों में नेल पेंट लगे हैं, ख़राब हो जाएंगे और थोड़ा हाथ में दर्द भी है। हाँ बहू मैं बना दूँगी, तुम आराम करो। प्रीति मन ही मन कहती है, अब आई ना ये बुढ़िया लाइन पे, नाटक करती रहती थी, कमर में दर्द है, कमर में दर्द है। हाँ, कुछ दिनों से खड़े रहकर काम करने से कमर में दर्द बढ़ गया है, सही से चला नहीं जा रहा। आज अमित आएगा तो उसे कहूँगी कि डॉक्टर के पास ले चले मुझे। बहू के भी हाथों में दर्द है, डॉक्टर को कह के बहू के लिए भी दवाई ले लूँगी। और कांता रसोई में जाकर खाना बना देती है। कुछ समय बाद प्रीति की फ्रेंड्स स्वीटी, मोना, टीना वहाँ पे आ जाते हैं। अरे आओ आओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, प्लीज़ कम प्लीज़। कैसे हो तुम सब? आई एम फाइन, बट तुम इतनी छोटे कमरे में रहती हो, ये तो बहुत छोटा है। स्वीटी इज़ राइट, तुम रहती कैसे हो यहाँ पे? इट्स टू स्मॉल। यस, बहुत छोटा घर है ये। अब क्या बताऊँ, मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं, बट ही इज़ नॉट रेडी टू मूव। बट डोंट वरी, कुछ समय की बात है, हम फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। बट हाउ, कैसे मनाओगे अपने हस्बैंड को? डोंट वरी, आई विल मैनेज। अरे तुम्हारी सास कहाँ है वैसे? और तभी वहाँ कांता आ जाती है खाना लेकर। कैसे हो बेटा आप सब लोग? प्रीति, हु इज शी? वो ये मेड है हमारी। कांता मन ही मन कहती है, मैड क्या होता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें बेटा कहने की? बराबरी लेवल वालों से ही की जाती है, नौकरानी कहीं की। कांता को ये सुनकर सदमा लगता है कि प्रीति ने उसे अपनी नौकरानी कहा है। वो वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी टीना कहती है, सुनो कहाँ जा रही हो? खाना प्लेट में कौन देगा? हाँ प्रीति, कैसी सर्वेंट रखी है तुमने, उसे तो कोई काम तक नहीं आता है। आप खाना लगा दीजिए। जल्दबाजी में खाना देने वक्त कांता से प्लेट नीचे गिर जाती है क्योंकि कांता की कमर में दर्द हो रहा होता है। यो गवार, तुम्हें काम नहीं करने आता? हाँ, मेरी ड्रेस खराब कर दी। प्रीति, इसे अभी काम से निकालो। यस, फायर हर। आपने ये क्या किया? एक काम आपसे ठीक से नहीं होता है। कांता बहुत दुखी होके वहाँ से जाने लगती है और तभी स्वीटी कहती है, ऐसे कैसे जा रही हो? से सॉरी टू मी। कांता को उसकी बातें समझ नहीं आती है। प्रीति, समझाओ इसे। आप माफ़ी मांगिए स्वीटी से। कांता ना चाहते हुए भी माफ़ी मांग लेती है। माफ़ कर दो मुझे। और कांता वहाँ से चली जाती है। सारा मूड ख़राब हो गया। एनीवे, कल हम शॉपिंग में मिल रहे हैं और तुम्हें चलना है। यस, तुम्हें आना है। ओके फाइन, सो सी यू टुमारो। और तीनों वहाँ से चले जाते हैं। और शाम को जब अमित आता है तो कांता अमित से कहती है, बेटा मेरी कमर में दर्द है, मुझे डॉक्टर के पास ले चल। माँ, तुझे दर्द इतना बढ़ कैसे गया?
कांता अमित से झूठ कहती है और कोई और बहाना लगा देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बहू बेटे में झगड़ा हो। वो मेरी उम्र हो गई है ना, ये तो आम ही है। और तभी वहाँ प्रीति आती है। अब इतनी देर खड़ी रह के मोहल्ले की औरतों से बातें करेंगी तो कमर में दर्द तो होगा ही। क्यों माँ जी, सही कह रही हो? सही कहा ना। खैर छोड़िए ये बातें, चलो अमित आइसक्रीम खाने चलते हैं। प्रीति, पहले माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, उनकी कमर में दर्द ज़्यादा है। अरे कोई बात नहीं है, कल मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, आप चिंता ना करो, ठीक है ना माँ जी? हाँ हाँ ठीक है बहू। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन प्रीति कांता से कहती है, माँ जी चलिए मेरे साथ, आपकी दवाई लेनी है ना। कांता मन ही मन खुश होती है कि प्रीति उसके बारे में कितना सोचती है, पर उसे क्या पता था कि प्रीति के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। हाँ बहू चलते हैं। प्रीति मन ही मन कहती है, इस बुढ़िया को लेकर जाऊंगी तो अच्छा रहेगा, सामान उठाने में मदद हो जाएगी। और वो दोनों ज्वेलरी शॉप की दुकान पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे पहले से ही टीना, मोना और स्वीटी पहुँचे होते हैं। प्रीति तुम आ गई, और इसे क्यों लेकर आई हो? अब क्या करूँ, मेरे हाथ पैर जोड़ रही थी तो मैंने निकाला नहीं। ये सब छोड़ो, चलो ज्वेलरी देखते हैं। प्रीति, मोना, टीना और स्वीटी ज्वेलरी देखने लगते हैं। ये नेकलेस तुम ट्राई करो, तुम पे अच्छा लगेगा। वाओ वेरी ब्यूटीफुल, बिल्कुल। प्रीति नेकलेस पहन लेती है और तभी प्रीति को फ़ोन आता है कि उसकी बहन सीढ़ियों से गिर गई है। मैं अभी आती हूँ। और प्रीति जल्दबाजी में कांता के साथ जाने लगती है और गार्ड उन्हें रोक लेता है। क्या हुआ, आपने क्यों रोका है मुझे? शर्म नहीं आती, हार चोरी करके जाते हुए। प्रीति अपने आप को देखने लगती है और हार उतार देती है। सॉरी, मैंने जल्दबाजी में देखा नहीं। हाँ पता है हमें, तुम जैसे लोगों का चोरी करने के लिए नए नए तरीके देखते रहते हो, नज़र हटी नहीं कि बस निकल लिए। एक्सक्यूज़ मी, मुझे पता नहीं था, मैं जल्दबाजी में जाने लगी थी। मुझे इमरजेंसी में कॉल आया इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा। और तभी वहाँ शॉप का ओनर आ जाता है। क्या हुआ, किस बात का शोर है? देखिए सर, ये नेकलेस चोरी करके जा रही थी और अब बहस कर रही है। और वहाँ पे तीनों आपस में बात कर रही होती हैं। ये प्रीति कैसे काम करती है, पैसे नहीं थे तो शॉपिंग करने क्यों आई? यस यू आर, ये तो चोरी करके जा रही थी। अगर इन्हें पता चला कि हम भी इसके साथ थे तो हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। सीरियसली यार। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि जिससे हमें पता चले कि तुमने चोरी नहीं की है? बताओ। हाँ है मेरे पास सबूत, मेरी फ्रेंड्स भी यहाँ है, शॉपिंग करने आई है, आप उनसे पूछिए। और तीनों आपस में बात करने लगती हैं। ओह नो, ये क्या कह रही हैं? अगर हमने कहा कि हमारी फ्रेंड्स है तो हमारी भी इंसल्ट होगी। मेरे हस्बैंड तो इस शॉप के ऑनर के फ्रेंड है, मेरी तो इमेज ख़राब हो जाएगी। टीना, मोना, स्वीटी बताओ उन्हें मैंने चोरी नहीं की, मैं तो शॉपिंग करने आई थी। हु आर यू? आई डोंट नो यू। यस, कौन हो तुम? और तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं है? आपको क्या लगता है कि ऐसे लोग हमारे फ्रेंड्स होंगे? आप तो मुझे जानते हैं। प्रीति को तीनों की बातें सुनकर सदमा लगता है और प्रीति कहती है, तुम तीनों क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। ये तो तुम्हें चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था, पैसे नहीं थे तो शॉपिंग करने क्यों आई थी तुम? डोंट कॉल अस फ्रेंड, ओके? हाँ तो अब बोलो कौन झूठ कह रहा है? रुको, अभी पुलिस को बुलाता हूँ, या तो माफ़ी मांग लो। मैंने गलती की ही नहीं तो माफ़ी? और तभी कांता कहती है, बस बहुत हो गया, कब से सुनी जा रही हूँ, मुझे लगा समझ जाओगे। आप तो मेरी बहू पे ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगा रहे हो। यू शट अप, ओके? हो कौन तुम बीच में बोलने वाली? ये शट अप गया भाड़ में, मेरी बहू है ये, और ये यहाँ नेकलेस ही खरीदने आई थी, और जब उसने कोई गलती नहीं की तो माफ़ी क्यों मांगेगी वो?
प्रीति को याद आता है कि उसने अपनी सास से माफ़ी मंगवाई थी। से सॉरी या पुलिस बुलाऊं? अरे ओ अंग्रेज की औलाद, सारी रख अपने जेब में और मेरी बात सुन। अगर मेरी बहू को चोरी ही करनी होती तो अपने बैग में ना रख लेती, ऐसे गले में लटका के जाती। आप चाहे तो मेरी बहू के फ़ोन के घर का नंबर चेक कर सकते हो। इसके पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और बहू की बहन सीढ़ियों से गिर गई है। उसे टेंशन में पता नहीं लगा और उसने हार पहना, नहीं तो वो उतार के ही जाती। प्रीति को पिछली सारी बातें याद आती है और उसे पछतावा होता है। आप ठीक कह रही हैं, आप जा सकती है। माफ़ कीजिएगा, हमने आपको परेशान किया। चल बहू। जी माँ जी। दोनों घर आ जाते हैं। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैंने आपको कितना तंग किया। आपको अपनी सास कहने में मुझे शर्म आती थी और आपकी वजह से लोगों ने मुझे गलत नहीं समझा, नहीं तो मुझे वो चोर समझ रहे थे। मेरी फ्रेंड्स ने भी मुझे धोखा दे दिया। मैंने आपको अपनी नौकरानी कहा था, आप चाहती तो बदला ले सकती थी, पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने मेरा साथ दिया। मैं आपकी माफ़ी के भी लायक नहीं हूँ। बहू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे इस बात की खुशी है। कोई बात नहीं है, तुमने नादानी में जो गलती की थी तुम्हें उसका पछतावा है, मेरे लिए यही बहुत है। आप बहुत अच्छी हैं और आप मेरी सास हैं, मुझे इस बात पे गर्व है। और दोनों सारी पिछली बातें भूलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सास चाहे पढ़ी लिखी हो या ना पढ़ी लिखी हो, हमें उन्हें अपनी सास कहने में शर्म नहीं करनी चाहिए। घर के काम करने के लिए सास से मुकाबला नहीं करना चाहिए। सास ने भी अपने वक्त में काम किया होगा। अगर उन्हें कोई शारीरिक दिक्कत है तो उनसे काम नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि अगर वो ठीक होती तो वो खुद ही काम कर लेती। हमें उनकी उम्र का भी लिहाज करना चाहिए, मन से इज्जत करनी चाहिए, बात बात पे कलेश नहीं करना चाहिए। दूसरों के सामने झूठे दिखावे के कारण उनकी बेइज्जती भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आपका कोई साथ नहीं देता तो आपके अपने ही आपका साथ देते हैं।